नेक्स्ट क्वेश्चन भी टेंसाइल फोर्स के ऊपर ही बेस करके दिया हुआ है। टेंसाइल फोर्स किसी सिस्टम के अंदर तभी डेवलप होगा जब अलग अलग हिस्से का पुलिंग फोर्स अलग अलग निकल करके आए। मतलब अगर वो फ्री कंडीशन पर है और उनका पुलिंग फोर्स अलग निकल करके आएगा तो करस्पॉन्डिंग उसका यहाँ पर एक्सेलरेशन अलग प्रोड्यूस हो सकता था, ठीक है। लेकिन अगर हम उन्हें कनेक्ट कर देते हैं तो उनके बीच में टेंशन की वैल्यू डेवलप होकर के आ जाएगी, ठीक है ना। टेंशन की वैल्यू डेवलप होकर के आ जाएगी। अब इस पूरे पार्ट पे ध्यान से देखो, यहां पर एक मास दिया हुआ है, ये m1 है और दूसरा मास यहां पर m2 मास दिया हुआ है। m2 मास की वैल्यू दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है m2 ग्रेटर देन m1, m2 ग्रेटर देन m1। दोनों के साइज की वैल्यू सेम है, ठीक है ना। साइज यहां पर जो है वो सेम दिया हुआ है, ठीक है, साइज सेम दिया हुआ है। और ये एयर में ड्रॉप कर देते हैं, एयर में ड्रॉप कर देते हैं और एयर में ड्रॉप करने के कारण ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और कुछ इंस्टेंट के बाद इनको टर्मिनल वेलोसिटी गेन हो जाती है। टर्मिनल वेलोसिटी जो गेन होगी वो एयर के विस्कस फोर्स के कारण होगा और यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू भी काउंट की जा रही है। तो अभी जैसे इस पूरे केस में m2 ग्रेटर देन m1 की वैल्यू दिया, तो अगर मैं स्ट्रिंग कट कर देता तो इस पे नीचे की ओर m2g लग रहा होता, इस पे अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर क्यों लग रहा होता, इस पे विस्कस फोर्स ऊपर क्यों लग रहा होता। तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो क्वेश्चन में दोनों के वेलोसिटी सेम है तो विस्कस फोर्स का अमाउंट सेम है क्योंकि साइज और रेडियस की वैल्यू सेम है। सेम इसी तरीके से इस पे m1g लग रहा होता, ठीक है ना, इस पे अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू सेम अमाउंट पे लग रहा होता और विस्कस फोर्स सेम अमाउंट पे लग रहा होता। अगर मैं इसको कट करके इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू को जज करता, इसके टेंडेंसी को चेक करता, ये नीचे की ओर कितने एक्सेलेरेशन से जाने की टेंडेंसी रखता, तो इसका एक्सेलेरेशन यहां पर आता m2g माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक, माइनस विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाई m2, दैट इज g माइनस f प्लस f विस्कस डिवाइडेड बाई m2 आता। ये a2 इसका आता और a1 की वैल्यू को देखते, इस फर्स्ट वाले का देखते, तो ये g माइनस f प्लस f विस्कस, मतलब ये अपथ्रस्ट फोर्स है, ये अपथ्रस्ट फोर्स है, डिवाइडेड बाई m1 आता। साफ पता चल रहा है नीचे वाले ब्लॉक के मास की वैल्यू ज्यादा है, ये अमाउंट कम आएगा तो करस्पॉन्डिंग उसके एक्सेलेरेशन की वैल्यू ज्यादा आती। नीचे वाले का, दूसरे वाले का एक्सेलेरेशन कम आता, इसका एक्सेलेरेशन कम आता, तो अगर हम स्ट्रिंग कट कर देते तो ये तेजी से नीचे की ओर जाता है। लेकिन अब ये कनेक्टेड है तो इनके बीच में ये टेंशन फोर्स डेवलप होगा, ठीक है ना, टेंशन फोर्स डेवलप होगा। तो ये समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट रखा कि अगर ये फ्री होते, अलग अलग होते, तो इनका एक्सेलेरेशन अलग अलग निकल करके आता। अब ये साथ में है तो इनका एक्सेलेरेशन सेम है, तो इनके बीच में एक इंटरनल फोर्स दैट इज टेंशन डेवलप होगा। वो टेंशन की वैल्यू कितने के इक्वल ये हमें कैलकुलेट करना रहेगा। अब इनका कॉमन एक्सेलेरेशन हो यहां पर निकल करके आएगा, तो कॉमन एक्सेलेरेशन की वैल्यू कुछ नहीं, यहां पर m1 प्लस m2 इंटू g माइनस 2 टाइम्स अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 आएगा। m1 प्लस m2 के इक्वल ये वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी। और ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्वेश्चन में कहा गया है 0, क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल स्पीड से जा रहा है, ये टर्मिनल स्पीड से जा रहा है तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0। तो यहां से डिसाइड हो गया कि m1 प्लस m2g इज इक्वल टू 2 टाइम्स अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स की वैल्यू के बराबर यहां पे निकल करके आएगा। तो यहां पर m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स की वैल्यू को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक इक्वेशन मिल गया क्योंकि यहां पे क्वेश्चन बोला है कि टर्मिनल स्पीड से जा रहा है, तो ये डिसाइडेड हो गया कि यहां पर नेट एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही। अब किसी एक वाले पार्ट पर हम इक्वेशन की वैल्यू को फॉर्म करें, तो जैसे इस पार्ट पे यहां पर आते हैं, तो इस पे m2g नीचे क्यों लग रहा है, m2g नीचे क्यों लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लग रहा है एंड विस्कस फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है।
तो ये बैलेंस की कंडीशन पर रखा तो यहां से टेंशन निकल करके आएगा अपसस फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू m1g प्लस m2g डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। तो T इज इक्वल टू आएगा m2g माइनस m1g प्लस m2g डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल निकल करके आएगा। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल कैलकुलेट हो करके आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, इसको सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट करूं तो टेंशन इज इक्वल टू यहां पे जो आएगा वो m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि m2 ग्रेटर देन m1 है, तभी ये नीचे की ओर जा रहा है। ये टेंसाइल टेंशन है। तो दो क्वेश्चन यहां पर इस तरीके से मैंने अपने इस चैनल में रखा हुआ है जिसमें आपको टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स की टेंडेंसी पता होनी चाहिए। अगर सिस्टम एक ही एक्सेलेरेशन जा रहा है, अलग अलग छोड़ दे और एक ही एक्सेलेरेशन जा रहा है, तो उनके बीच में कोई भी टेंसाइल फोर्स डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर वो अलग अलग एक्सेलेरेशन से जाने की टेंडेंसी रख रहे हैं और फिर उन्हें कनेक्ट कर दिया जाए तो उनके बीच में टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो जाएगा।